आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो समय 12 से 2। इस वक्त सबसे बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। क्या हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस सरकार की विदाई होने वाली है? क्या हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने वाली है? दरअसल हिमाचल सरकार पर सियासी संकट गहरा गया है। राज्यसभा के बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन की तरफ से बड़ा दावा कर दिया है कि वो अगर जीतेंगे तो फिर हिमाचल में कांग्रेस सरकार जानी तय, क्योंकि राज्य की जनता और विधायक कांग्रेस सरकार से नाराज हैं। हर्ष महाजन कह रहे हैं कि राज्यसभा में उनकी जीत का मतलब ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जा रही है और हिमाचल प्रदेश में कमल खिलने वाला है, बीजेपी की सरकार आ रही है। ये बड़ा बयान दिया है हर्ष महाजन ने एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान। सुनाते हैं आपको ये खास बातचीत, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं किस तरीके से हिमाचल प्रदेश राज्यसभा चुनाव के जरिए बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है बड़ा खेल, और कांग्रेस को ऐसा घेरा है बीजेपी ने कि न सिर्फ राज्यसभा वाली सीट बल्कि सरकार कांग्रेस की जाती हुई हिमाचल में नजर आ रही है। जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। यहाँ पर राखी जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये तो सीधे सीधे राज्यसभा का चुनाव हो रहा है और खेल सरकार का हिमाचल में कांग्रेस की बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। राखी जी, आपने सही कहा रोमाना, क्योंकि अब खबर यहाँ पर शिफ्ट हो गई है। बड़ी खबर यही है, अभी हमने हर्ष महाजन को यही आपके एबीपी न्यूज चैनल में सुना, वो कह रहे हैं अगर मैं जीता तो सरकार ही बदल जाएगी। ये बहुत बहुत बड़ा बयान है। और दूसरा बयान प्रतिभा सिंह जी जो कह रही है कि नाराज थे। तो बात ये आती है कि रणनीति कहाँ है कांग्रेस। जिस तरह से अभी सुक्खू साहब को हमने सुना, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कह रही है, बहुत उत्साह नहीं नजर आ रहा है और ये अंतरात्मा की जो बातें हो रही हैं, तो आप रणनीति की बात क्यों नहीं करें? आपके अपने अंदर कांग्रेस पार्टी में सभी जानते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। बहुत दिनों से बात चल रही थी, जब से अभिषेक मनु सिंघवी जी को भी आपने प्रत्याशी बनाया तो अंदर खाने जिस तरह से बात हो रही थी कि सुखबुगाहट और सबके स्वर जो नजर आ रहे थे विरोध के, तो आप ये रणनीति में कहाँ फेल कर गए? और अब बात रणनीति और उसकी भी नहीं अब होगी। अब तो ये देखना है कि सरकार जो है वो किस तरह से, ऑफ कोर्स रिजल्ट जो सामने आएगा वो देखना है। बबलू जी आ गए हैं, ये भी देखना होगा कि बबलू जी क्या करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अब बड़ी खबर जो है वो हिमाचल पर है और हिमाचल बिल्कुल। और दोनों तरफ के बयानों को देखिए ना, उसमें जो फर्क है वो साफ तौर पर नजर आता है। मतलब का बयान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, मतलब एक तरफ कांग्रेस की तरफ से खुद ये कहा जा रहा है कि साहब स्वाभाविक नाराजगी है हमारे विधायकों की अपनी सरकार को लेकर, और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि वो जीत रहे हैं और इस जीत के साथ ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की विदाई तय है, बीजेपी सरकार बना लेगी। आइए मुकेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। आ रही हूं सर, एक सेकंड, एक कर। मुझे लगता है कि खेल अभी शुरू होने वाला है। जैसे कि सोनिया गांधी का नाम प्रॉप अप किया गया था, वो इसलिए था क्योंकि सुक्खू को लगता था कि वो हो सकता है कि पार्टी में टूट हो जाए, लेकिन सोनिया गांधी अगर यहाँ पे चुनाव लड़ने आ जाएंगी तो पूरा विधायक दल उनके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रतिभा सिंह का जो बयान आया है उसका मतलब साफ है कि अब टूट फूट है, लेकिन इस वोट के बाद सुक्खू को एक हथियार मिल जाएगा इन विधायकों को निलंबित करने का या अयोग्य साबित करने का। नहीं, राज्यसभा चुनाव में वोटिंग में अयोग्य कहां साबित होगा? अगर आप उनको बिका हुआ घोषित कर दे कि ये बिक गए थे, तो उस केस में आप इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं पार्टी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी सरकार बचा ले जा सकती है क्या? अगर स्ट्रेंथ कम होगी तो वो तो ऑटोमेटिकली कांग्रेस को नुकसान होगा। अगर आपकी 68 की स्ट्रेंथ है और 10 उसमें से निलंबित हो जाए तो 58 की रह जाएगी। 58 में तो फिर बीजेपी के पास तो 28 है ना सर? इस समय 30 है बीजेपी, कांग्रेस के पास। ये चलिए आगे की बात हो गई है। मेरे ख्याल से हम उलझा रहे हैं, वो आंकड़े हम लेकर आएंगे, उसके बाद इस पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी की स्थिति तो यही है ना कि कांग्रेस सरकार जाती हुई नजर आ रही है हिमाचल प्रदेश में। विजय जी, बिल्कुल ऐसी संभावना बन रही है, लेकिन टू अर्ली, क्योंकि अभी पहले एक बार राज्यसभा के चुनाव के नतीजे आ जाए, क्रॉस वोटिंग का एक माहौल जो होता है। जैसा बयान आप दे रहे हैं कि पहले शाम तक का इंतजार, क्योंकि शाम तक का इंतजार करना मैं समझता हूँ ज्यादा जरूरी है कि क्रॉस वोट करने के लिए। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है कि हिमाचल में कांग्रेस के पास न केवल जरूरी वोट थे बल्कि 5 वोट एक्स्ट्रा भी थे 40 उसके बाद। और फिर प्रियंका गांधी जी का ये राज्य एक तरह से माना जाता है, उन्होंने ये चुनाव लड़वाया, जिताया। उनके कहने पर ही सुक्खू साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, उनका घर भी वहाँ पर बन गया शिमला में, और सोनिया जी को वहाँ लाया जा रहा था। तो जो कौशिक साहब कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सुक्खू साहब को लग रहा था कि टूट हो सकती है। अगर सोनिया जी वहाँ से लड़ती तो शायद कांग्रेस को एकजुट रखने में उन्हें मदद मिलती। तो मतलब सुक्खू की तरफ से ये जो सोनिया गांधी वाला नाम आगे बढ़ाया जा रहा था, ये कहीं ना कहीं अपनी सरकार बचाने के लिए एक एक्सरसाइज समझ रहे थे कि उनकी सरकार जो है वो कहीं ना कहीं एक उनके विधायक एकजुट नहीं है, एकजुट नहीं है। बिल्कुल, बहुत ही कमजोर ग्राउंड पर उनकी सरकार खड़ी हुई नजर आ रही है इस वक्त। और इस बीच देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार को लेकर सियासी संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।